हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सभी के बढ़िया हाल होंगे। स्टोरी हैप्टिक्स के अगर ऊपर नए हैं तो यहाँ पर इसको सब्सक्राइब पहले कर दें। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव इस नंबर 0 को देखता है तो आप उनको भी ये एक बार सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें नंबर 0 की स्टोरी सुनने को मिलती है। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और विपिन यहाँ पर युवान से पूछ रहा होता है, युवान, क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो कमांडर बलवान है उनका जो शयन कक्ष है आखिरकार वह कहाँ पर स्थित है? क्या आप मेरे को वहाँ पर ले जा सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में युवान थोड़ी देर सोच करता है और उसको कहता है, विपिन, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको वहाँ पर अभी लेकर तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि इस जगह पर अगर मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ तो उसके बाद में हमारे ऊपर कोई भी शक कर सकता है। तो इसी चलते हुए यहाँ पर मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको केवल एक ही जना लेकर जा सकता है, वह है प्राचीन संत सोमित। क्या प्राचीन संत सोमित? क्या मैं उसका यहाँ पर भेष धारण कर सकता हूँ? यहाँ पर विपिन ने उससे पूछा। तो उसके साथ वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि प्राचीन संत सोमित जो है ना, वह यहाँ पर बलवान के बहुत ही ज्यादा करीब है। जब वो छोटे थे तो उसी समय से वो उनके साथ में रह रहे हैं। इसी वजह से उन दोनों के बीच के अंदर बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं। अरे वो वाले संबंध नहीं है, दूसरे वाले संबंध। ओ अच्छा, ऐसी बात है। तो उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो विपिन था ना, एक गहरे चिंतन के अंदर पड़ जाता है। उसके बाद वो पूछता है, युवान, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सोमित को किसी तरह से लालच दिया जाए और उसको वहीं पर ही खत्म कर दिया जाए, ताकि मैं उसका यहाँ पर भेष बदल सकूं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब युवान पूरी तरह चौंक जाता है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उसको यहाँ पर मारना चाहते हैं? युवान एक पल के लिए तो पूरी तरह से चौंक चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके गिल्ड लीडर उनसे कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अब जो उसके गिल्ड लीडर ने कह दिया था तो उसके बाद में वो कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर सोमित को मारना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, उसको हम इजीली मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि हम उसको एक बार मार देंगे ना, तो उसके बाद में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। इसके बाद में जो बलवान है वो पूरी तरह से पागल हो सकता है जब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर सोमित मारा जा चुका है। और उसके बाद में तो वह शायद यहाँ पर राक्षसी जनजाति के अंदर ही तबाही मचा सकता है। वो वहाँ पर विपिन से कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर मैं जब उससे लड़ने के लिए आया हूँ तो मुझे लड़ना ही होगा ना। और इसके अलावा मैं वैसे भी उसके एक विपरीत टीम के अंदर हूँ। मैं इस वक्त अकल के साइड हूँ। तो इससे ज्यादा अच्छा यही क्या होगा कि यहाँ पर एक तो मानव जाति के लिए इस सोमित को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब हमारी लड़ाई होगी तो उसके अंदर भी यहाँ पर वह हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। और ये सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग फिर वापस से अपने होल के अंदर चलते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब जो युवान था वापस से अपनी बॉडी के अंदर लौट आता है और विपिन भी अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वो अपने भाले को अंदर रख लेता है और कृपान को भी, और वापस से पहले जैसा हो जाता है, बिल्कुल संयमित बना लेता है। उसके साथ में ही अब जल्दी से वो सभी उस हॉल के अंदर लौट आते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि युवान ने अपनी जगह को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। इसी वजह से उनके अंदर जो हुआ था, लड़ाई हुई थी, उनके अंदर जो बातें हुई थी, उसके बारे में उनके अलावा किसी और को नहीं पता था। वह जल्दी हॉल के अंदर आते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो मिथुन है ना, उनको पूरी तरह से जांच कर ली है। मिथुन के अंदर ऐसा कुछ भी गलत नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी अब इनको हाथ नहीं लगाएगा। मैंने इनको पूरी तरह चेक भी कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर गार्ड्स सभी अभी तक भी पूरी तरह जांच को जारी रखना। यहाँ पर हमें जांच करते रहना है। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी ठाला नहीं बैठना चाहिए। वो वहाँ पर सभी से कहता है, हाँ एल्डर, आप चिंता ना करें, हम यहाँ पर सब कुछ जांच करते रहेंगे। वहाँ पर वो ग्रेड 4 का जो राक्षस था वह कहता है और वो अपने गार्ड से सबसे बता देता है। चलिए ठीक है, सभी अपना काम जारी रखें। उसके बाद में अब जो युवान था वह कहता है, मूल्यांकन मिथुन, बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में अभी बहुत सारे खजाने हैं। क्या आप मेरी उसके अंदर मदद कर सकते हैं? मुझे उनके मूल्य तय करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो वहाँ पर उससे कहता है। तो उसके बाद में जो मिथुन था वह एक मुस्कान के साथ में कहता है, हाँ, चिंता ना करें, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलिए फिर यहाँ से चलते हैं। तो वहीं पर मिथुन की बात सुनने के बाद में युवान कहता है, हाँ, एक काम करते हैं कि आप मेरे कक्ष के अंदर चलिए, हम वहीं पर ही चल गए इसके बारे में बात कर सकते हैं। इतना कहने के बाद में यहाँ पर वह जल्दी से ग्रेड 4 के उस
राक्षस की तरफ पलटता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं भी मिथुन को अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर 200 से ज्यादा अधिक राक्षस इकट्ठे हैं और उन्हें सभी मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उनके अंदर से हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आप चिंता ना करें, आप इनको ले जा सकते हैं। उसके बाद में अब मिथुन और जो युवान था वह दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। अगले पल केवल युवान अपनी चुटकी बजाता है और उनके आसपास की जो जगह थी पूरी तरह से विकृत हो जाती है और विपिन को ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर उसको किसी ने खींच रहा हो, उसको जकड़ कर पकड़ा हुआ हो। और अगले पल यहाँ पर वह एक दूसरी जगह आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, यह है स्वीट स्प्रिंग, यहाँ पर वह हमेशा आया करते हैं और सुमित यहाँ पर आकर कुछ पानी लेकर जाया करते हैं। यहाँ पर अब युवान उसे बताता है वह उसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर सुमित आया करता था। ओ अच्छा, ये जगह है, देखना पड़ेगा आखिरकार यहाँ पर ऐसा है क्या जिसकी वजह से वह आसपास घूम रहे हैं। विपिन आसपास में देखने लगता है और उसके बाद में उसको एक झील सी नजर आने लगती है। वह हॉट स्प्रिंग टाइप से था जिसके अंदर पानी थोड़ा बहुत गर्म सा लग रहा था, लेकिन उसका कलर दिखने में बिल्कुल साफ सुथरा था जैसे यहाँ पर इंसानों की दुनिया के अंदर होता है। विपिन उसके पास में जाता है और अपने धोबे के अंदर पानी लेकर उसको पीने लगता है। इसका स्वाद अच्छा खासा है, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा शुद्ध भी है। अगर इसके साथ में कोई पिल विल बनाए ना तो उसके बाद में उसके अंदर जो पिल की गुणवत्ता है ना वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। विपिन वहाँ पर उस पानी को पीने के बाद में बता सकता था कि वास्तव में पानी कितना ज्यादा प्योर बन चुका था। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो युवान थे वो कहता है, आपको लगता है कि हमें यहाँ पर और ज्यादा देर रुकना चाहिए? क्योंकि ये जगह है ना कमांडर बलवान के शयन कक्ष के आसपास में रहती है, तो इसी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पर और ज्यादा देर करनी चाहिए। हमें जल्दी से कहीं पे जाकर छुप जाना होगा वरना कोई ना कोई यहाँ पर आ सकता है। तो वही विपिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं एक फॉर्मेशन को बना देता हूँ, उसके बाद में हमें कोई भी मुसीबत नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो उसके बाद में यहाँ पर युवान चौंक जाता है। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या आप अभी यहाँ पर फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं? वास्तव में इस जगह पर युवान को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका गिल्ड लीडर आखिर कहना क्या चाहता है, क्योंकि फॉर्मेशन बनाने में कोई यहाँ पर बच्चों को खेल तोड़ना थी। आखिरकार यहाँ पर अगर उसको फॉर्मेशन बनानी भी थी ना तो उसको कम से कम ग्रेड 9 की फॉर्मेशन बनानी होगी, क्योंकि आखिरकार जो सोमित था ना वह एक प्राचीन संत स्टेज 1 का लड़ाकू राक्षस था। इसी वजह से यहाँ पर कम से कम ग्रेड 9 की फॉर्मेशन की जरूरत होने वाली है और ग्रेड 9 की फॉर्मेशन के लिए कम से कम 1 महीने का समय तो खर्च होने ही वाला था। तो क्या वास्तव में उनके पास में इतना समय बचा हुआ था? उसके बाद में युवान अब अपने गिल्ड लीडर विपिन की तरफ देखने लगता है तो वह पाता है कि यहाँ पर विपिन एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उसको देख रहा होता है। विपिन भी समझ चुका था कि अभी वो यहाँ पर क्या समझ रहा है, तो उसके बाद में कहता है, अरे अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। उसके बाद में विपिन बिना कुछ सोचे समझे अपने पास में से ग्रेड 9 के झंडे बाहर निकाल लेता है। अरे इस बार उसके पास में कोई भिखारी बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, आखिरकार उसने पहले से कितना सारा खजाना लूटा हुआ था और वो लुटेरा बन चुका था। तो उसके बाद में उसके पास तो इतने सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स पड़े हुए थे कि यहाँ पर कोई भी उनका सामना ना कर सके। विपिन आसपास में देखता है और उसके बाद में थोड़ी देर विचार करने के बाद में उसको उड़ा देता है। अगले पल सारे झंडे अपनी अपनी जगह पर जाकर लग जाते हैं। तो उसी तरफ यहाँ पे विपिन कहता है, हाँ चलो ठीक है, हो गया मेरा काम। क्या हो गया आपका काम? वही युवान पूरी तरह चौंक जाता है जब वह विपिन के मुंह से वह शब्द सुनता है कि उसका काम यहाँ पर हो चुका है। हे भगवान, आखिरकार यहाँ पर आपने भी क्या कहा? आप क्या मजाक कर रहे हैं? क्या आपने ग्रेड 9 का वो फॉर्मेशन बना भी दिया है? वास्तव में युवान को भी विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ पर चाहे से उसने ग्रेड 9 का फॉर्मेशन बनते हुए ना देखा हो, लेकिन फिर भी उसने सुना था कि ग्रेड 9 के फॉर्मेशन को बनाने में एक 9 स्टार फॉर्मेशन मास्टर को भी बहुत ज्यादा समय लगा करता था। तो आखिरकार ये बंदा ऐसे कैसे बना सकता था? तो वही विपिन भी शर्मिंदगी की भरी हुई निगाहों के साथ में उसको देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था बेचारे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही हो जब यहाँ पर युवान उसकी फॉर्मेशन को देख रहा था। विपिन अपने सर को थोड़ा सा खुजलाता है और कहता है, हाँ बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुझे है ना बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पर मुझे फॉर्मेशन बनाने में बहुत ज्यादा समय लग गया है।
कहा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से मेरे दिमाग ने मैं यूज नहीं किया है फॉर्मेशंस के अंदर, तो उसके अंदर जंग लग चुका है और मेरी हड्डियों के अंदर भी अभी इसी तरह से चढ़ चढ़ बोला जा रहा है। तो वह जैसे ही वह शब्द वहां पर कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर युवान पागल हो जाता है। आपके दिमाग के अंदर जंग लग गया है, आपकी हड्डियां जंग के अंदर चली गई है। वास्तव में क्या इन फॉर्मेशन को बनाने के बाद में ये बंदा ऐसा कुछ कर सकता है? अरे ये गिल्ड लीडर था या यहाँ पर एक कोई राक्षस था? वास्तव में मुझे यहाँ पर एक बार जियान कबीले को बताना होगा कि हमारे जो गिल्ड लीडर है ना उनसे उन्हें दूर रहना होगा। आखिरकार अगर ये इस जगह पर इनकी हड्डियों के अंदर जंग लगा हुआ है और उन्होंने इस तरह से फॉर्मेशन को बना दिया है, तो उसके बाद में ऐसा क्या था कि अगर यहाँ पर वो ठीक होते तो क्या उनको केवल आंखें झपकने जितने देर लगने वाली थी कि यहाँ पर जंग लगने के बाद में ऐसी हालत थी, तो उससे पहले क्या हालत हो सकती थी? हे भगवान, आखिरकार मैं किससे मिल गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि जाने से पहले मेरी ही हालत यहाँ पर खराब कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब यही सोच रहा होता है कि आखिरकार अगर इतनी जल्दी बना गया है तो उसके बाद में शायद ये थोड़ी देर खराब भी हो सकता है। वो उसके बाद में उसकी जांच करने लगता ही है कि अचानक से डिडैंग 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 ऐसी आवाजें वहां पर सुनाई देना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। तो युवान कहता है, गिल्ड लीडर वो हमारी तरफ आ रहा है। उसके साथ विपिन कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आने दो उसे। आप एक काम करिए कि अपनी जगह से 7 कदम पीछे की तरफ चले जाइए और छिप जाइए। जैसे विपिन वो शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर युवान हैरान था, क्या 7 कदम पीछे जाकर छुप जाना? लेकिन वह जानता था कि अगर गिल्ड लीडर ने उनसे ये शब्द कहे हैं तो उन्हें इन सभी को पालन करना होगा। इसी वजह से उसकी वो बात मानते हुए वह 7 कदम पीछे चला जाता है। उसके बाद विपिन कहता है, ठीक है, अब वहीं पर ही खड़े रहिए और जब मैं कहूँ ना तब शुरू हो जाना। हमें जल्द से जल्द उसको खत्म करना होगा, भागने नहीं देना है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब युवान भी अपनी जगह पर चला जाता है और उसके अगले पल यहाँ पर जो सोमित था वो भी वहां पर पहुंच चुका होता है। सोमित उस जगह पर आता है और आसपास में देखने लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसको कुछ पता ही ना चल रहा हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो युवान था मन ही मन अंदर सोच रहा होता है, अबे बेवकूफ, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तू कहाँ पर देख रहा है? अबे गधे, तेरी आंखें खराब हो गई है क्या? वहां पर अभी युवान को समझ में नहीं आ रहा था कि सोमित उन्हें देख कैसे नहीं पा रहा था। आखिरकार उन्होंने तो कुछ ज्यादा किया नहीं था, बस वहीं पर ही खड़े हुए थे। आखिरकार ये चल क्या रहा है? सोमित को ऐसे परेशान देखकर उसको इधर उधर नजर देखते हुए यहाँ पर अभी युवान को समझ नहीं आ रहा था। वह जल्दी से अब फॉर्मेशन के पीछे की वजह को समझना चाह रहा था कि आखिरकार ये फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि ये जो फॉर्मेशन अभी अभी यहाँ पर लगाई गई थी केवल कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ये उसी का कमाल था जिसकी वजह से यहाँ पर अभी जो सोमित था वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। उसके बाद में वह जल्दी से अपनी आध्यात्मिक एनर्जी का यूज करता है और उसको देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर छानबीन करने के बाद में उसके चेहरे के ऊपर केवल टुस थी। वास्तव में उसने देखा कि यहाँ पर वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हे भगवान, आखिरकार ये कौन सी फॉर्मेशन है? आखिरकार चल क्या रहा है ये सब कुछ? वहाँ पर उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस समय ना यहाँ पर वह सभी उसके बहुत ज्यादा पास में खड़े हुए थे। विपिन और युवान उसके इतना पास थे कि अगर वो केवल अपनी तलवार से छक करता ना तो उसके साथ में उनका गला कट जाता, और इसी वजह से वहां पर वो जल्दी से विपिन की तरफ देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर विपिन तो अपनी जगह पर बस यूं ही अपने आप को खुजा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं पे गुजरी चल रही हो। उसके साथ में अब वो पूरी तरह से धड़ाम से गिरने के लायक पहुंच चुका था। ये भगवान, ये क्या है? हाँ चलो ठीक है, मैं समझ गया कि मैं एक प्राचीन संत हूँ तो मैं यहाँ पर उससे आज से छुप सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर विपिन जो हमारे गिल्ड लीडर विपिन है वो तो ग्रेड 4 के ऊपर है। आखिरकार वो कैसे ऐसे इनसे छुप सकते हैं? उसे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने डायमेंशन के उत्कृष्टता को समझ लिया है। शायद ये यहाँ पर आयाम की एक फॉर्मेशन बनाई जा रही है। अचानक से उसको पल्ले पड़ता है कि यहाँ पर वो कौन सी फॉर्मेशन बनाई गई थी जो उसके आसपास में बिछी हुई थी। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो युवान था ना उसकी पहुंच भी डायमेंशन के अंदर अच्छी तरह से हो गई थी। वह आयामों के बारे में अच्छी तरह से जानता था, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह कुछ सोच पाता ना उससे पहले एक आवाज सुनाई देती है, अब जारी करो। जिसके बाद में यहाँ पर उसके दिमाग के अंदर एक चेत आता है और अगले पल यहाँ पर वो अपने पास में से वह गोला बाहर निकाल लेता है और वह आत्मा के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन जिससे पहले कि इसका वह अटैक उस जगह पर जाकर लग पाता ना उससे पहले ही धड़ा एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि यहाँ पर जो सोमित था ना पहले से ही उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ